मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी ने सीट को जीतने के लिए पूरे प्रदेश से नेताओं को उतारा है। यहां यादव बनाम यादव की लड़ाई को और दिलचस्प बनाते हुए भाजपा ने अनुजेश प्रताप यादव को सपा के खिलाफ मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी कई दौरों पर पहुंच चुके हैं और राज्य से लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार अभियान में जोर लगाया है। करहाल में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है और कांटा कांटे से निकलता है। बघेल ने दावा किया कि भाजपा में अनुजेश यादव के आने से सफाई परिवार की ताकत को कड़ी चुनौती मिलेगी। जैसा मैंने कहावत सुनी है अपने पुरखों से कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, कांटे से कांटा निकलता है। तो ये सफाई परिवार की रणनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी वो बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी कमजोरियां और उनकी खूबियों को जानते हैं। दूसरा, राजनीतिक परिवार के सुपुत्र हैं, स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष भी, ब्लॉक प्रमुख भी और इसके हिस्से के एमएलए भी रह चुके हैं। इसलिए इनके और इस इलाके में प्रतिष्ठित यादव परिवारों की अगर जिम्मेदारी रही है तो भारौल की रही है और अजात शत्रु है, इनका कोई दुश्मन नहीं है। कुछ तो बात रही होगी कि रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना पड़ा होगा। वो रिश्तेदार अपनी गिरेबान में झांक के देखें कि आखिर उनको छोड़ने की आवश्यकता मुझे और इनको क्यों पड़ी। खैर, तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर गठन है। हमारे पास 7 मोर्चे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जो बबलू के पास अपने निजी भी स्वजाति बंधु और नजदीक रिश्तेदार हैं जो बस्ता भी लगाएंगे और इसके अलावा हमारे बस्ते को मजबूती भी प्रदान करेंगे, जो फर्जी वोट नहीं डलने देंगे, जो फर्जी हाई पोल नहीं होने देंगे और जो इलेक्शन के दिन बात बात पे रोका राखी टोका टाकी करेंगे। 2022 में कराल से अखिलेश यादव से चुनाव हारने के बाद इस बार भाजपा पूरे आत्मविश्वास के साथ उपचुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति बना रही है। बघेल ने कहा कि 2022 का चुनाव खोटे से मानने का था, लेकिन इस उपचुनाव का मकसद जीतना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार फर्जी वोट नहीं डालने दिए जाएंगे, जिससे भाजपा को लाभ मिलेगा। अखिलेश के यादव से यूपीएससी शब्द अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी स्पष्ट बात कहने के लिए जानता हूँ। इसी मैनपुरी लोकसभा के एक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य जी यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन हुए हैं। वो कार्यकाल उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन का काला युग था, इसलिए उनके मुंह से बातें शोभा नहीं देती। लाठीचार्ज को किस तरह से आप? नहीं, लाठीचार्ज जो होता है वो अनलॉफुल असेंबली जब होती है उनको चेतावनी दी जाती है, कहा जाता है, धारा 144 होती है, उसके लिए वो होता है। लेकिन छात्रों के साथ न्याय होगा, छात्रों के साथ अन्याय कभी नहीं होगा। मंत्री लगातार पोस्टरबाजी का सिलसिला लगातार जारी बना हुआ है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पोस्टर लग रहे हैं कि 27 में श्रीकृष्ण और राहुल को अर्जुन बताया है। भगवानों से जो अपनी तुलना करते हैं, इससे ज्यादा भगवानों का अपमान हो नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ो, मैं स्वयं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैर के नाखून के नीचे की मिट्टी के बराबर नहीं हूं। इंसानों की बात कर रहा हूं, भगवानों की तो बात छोड़ो, वो तो अवतारी पुरुष होते हैं। अगर ये लोग अपने को भगवान तुल्य कहेंगे और राहुल को अर्जुन तुल्य कहेंगे तो लोग नास्तिक पैदा हो जाएंगे इस देश में, जिनकी धर्म से और अध्यात्म से और गीता पुराण महाभारत उपनिषद और ऋचाओं से आस्था ही उठ जाएगी अगर ऐसे भगवान, ऐसे कृष्ण और ऐसे अर्जुन की हमें पूजा करनी पड़े। छात्रों पर लाठीचार्ज और अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी बघेल ने कटाक्ष किया। धरती पुत्र के घर ट्विटर पुत्र पैदा हो गया है। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा को समर्थन देने की अपील की और सरकार की जनहितकारी योजनाओं का बखान किया। अच्छा, इस मामले में कहना चाहूंगा कि जिस धरती पर बैठ के, जिस स्वर्गीय नथु सिंह डिग्री कॉलेज में बैठ के मैं अपनी बात कर रहा हूं, इसका संबंध इस देश के धरती पुत्र से था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि धरती पुत्र के घर में ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो केवल ट्वीट करते हैं, इसलिए उनके ट्वीट को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते।